हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बोट। एग्जाम बाइट्स का सीरीज में आज 9वां वीडियो हम लोग देखेंगे। 9th वीडियो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है मानव शरीर। मानव शरीर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 8 हड्डियाँ होती हैं। 8 हड्डियों से मानव खोपड़ी बना है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? तो 72 बार। कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार? तो 72 टाइम्स, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 1 मिनट का ही बात कर रहा है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार होता है, ठीक है। 16 से 18 बार 1 मिनट में। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए VVI बनेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आने वाले एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हड्डी होती है? फीमर। फीमर नाम है जो कि जांघ में पाई जाती है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी, फीमर हड्डी, ठीक है, जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज। अस्टेपिज को मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है, माना जाता है, जो कि कान के अंदर में मध्य कर्ण लिखा हुआ है, तो कान के अंदर में जहाँ पर कान के झिल्ली होता है उसके पास में ही अस्टेपिज होता है, ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी आपको याद रखना अस्टेपिज। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अब इसका चांस है कि ये क्वेश्चन पूछ दे। हालांकि ये भी आ चुका है, लेकिन आपको इस पर विशेष ध्यान रखना है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी तो अस्टेपिज, ठीक है। कहाँ पर होती है? मध्य कर्ण में। सबसे मजबूत हड्डी, मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी को कहा जाता है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर का। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। एनामिल को पूरे मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कहा जाता है, एनामिल को। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो केलोलॉजी कहा जाता है। केलोलॉजी कहा जाता है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 इतना होना चाहिए, 120/80 mm, ठीक है। तो आपको 120/80, 120 + 80 कितना होता है? 200, ऐसे याद रखना है आपको, पूरी 200। तो 120/80 होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर, ठीक है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, यानी कि मानव शरीर में पूरे शरीर में एक बार घूमने में रक्त को कितना समय लगता है, कितना सेकंड? तो 23 सेकंड, 23 सेकंड लगता है। और शरीर में पूरे रक्त को एक बार चक्कर लगाने में। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% जो है पूरे शरीर में, अगर हम बात करें तो 65 से 80% जो है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, ठीक है। और अगर रक्त की बात करें तो कि मानव शरीर में टोटल रक्त का कितना ये होता है, परसेंटेज होता है? तो पूरे शरीर का 7%, ठीक है। पूरे शरीर का 65 से 80% क्या होता है? जल। और पूरे शरीर का जितना भार होता है उसका 7% क्या होता है? ब्लड। मनुष्य में रक्त की मात्रा लीटर में बोल रहा है 5 से 6 लीटर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों ही ध्यान रखना है। मनुष्य की रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। परसेंटेज में पूछेगा तो पूरे भार का 7%। मानव रक्त कैसा होता है? तो पहला तो क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। और अगर pH मान पूछता है, यही पूछेगा क्वेश्चन, pH मान ही पूछता है, तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है जी, मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कहाँ करता है? कौन करता है? तो किडनी में होता है। रक्त शुद्ध कहाँ होता है? तो किडनी में होता है, वृक्क में, ठीक है। लाल रक्त का निर्माण, लाल रक्त कण का RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रेड ब्लड सेल जिसको हम लोग कहते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल और एक होता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो कहाँ होता है रेड ब्लड सेल का निर्माण? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यहाँ पर 90 होना चाहिए, 90 होगा, ठीक है। 90 से 120 दिन
लाल रक्त यानी कि आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल है, लाइफ है, कितना होता है? 90 से 120 दिन होता है, 90 से 120 दिन होता है। वहीं पर अगर श्वेत रक्त कण के बारे में पूछे तो 2 से 4 दिन इसका लाइफ होता है, 2 से 4 दिन, ठीक है। श्वेत रक्त यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है क्या? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, इसको जिसको मैं टिक करना हूँ उस पर विशेष ध्यान आपको देना है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक किसको कहा जाता है? मानव शरीर का ताप नियंत्रक किसको कहा जाता है? जो ताप को, पूरा हीट को, जो हम लोग का जो बॉडी है उसका हीट को नियंत्रण करना, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर, जो कि इसका जो ब्लड है वो का कोई भी ले सकता है, ठीक है, किसी पर भी सबको दे सकता है, चाहे कोई ब्लड ग्रुप हो। तो आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल डोनर ओ को कहा जाता है, सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, सबका ब्लड ले सकता है, तो ए बी। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। दे सकता है सबको, कौन दे सकता है? ओ। सबसे ले कौन सकता है? ए बी, ठीक है। ब्लड बैंक, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, किस चीज़ को कहा जाता है? तो प्लीहा को, स्टिप्लिन, ठीक है, स्प्लिन को कहा जाता है, यानी कि मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को, स्प्लिन को कहा जाता है, ठीक है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? तो मुख से ही शुरू हो जाती है। मुख में जब हम मुंह में जब चबाते हैं कोई खाना को, तो समझिए कि पाचन जो है वहीं से प्रारंभ हो गया। अब जितना जितना ज़्यादा चबा के खाते हैं तो उतना हम लोग का आंत को कम मेहनत करना पड़ता है। तो मुख से, यानी कि जब खाना प्रारंभ करते हैं उसी समय से हम लोग का खाना का पचना स्टार्ट हो जाता है। तो भोजन का पाचन का प्रारंभ मुख से स्टार्ट होती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। पित्त, मानव शरीर में पित्त स्रावित होता है, कहाँ? तो यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा जो है पित्त निकलता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है, लीवर को, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि बोल रहा है तो ग्रंथि बोलेगा शरीर, मानव शरीर का सबसे बड़ी, तो यकृत को मारना ठीक है, लीवर को। शरीर का तापमान, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। त्वचा ही पूरा चारों तरफ फैला हुआ, त्वचा ही लिपटा हुआ है हम लोग के शरीर से, ठीक है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो त्वचा में मारना टिक। सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ यकृत हो गया, सबसे छोटी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी को मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है। ये आपके लिए वीवीआई रहेगा। रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप मापने के यंत्र को। मनुष्य में पसलियाँ होती है कितनी? 12 जोड़ी, 12 जोड़ी यानी 24 पीस, ठीक है। 2 दर्जन, ऐसे याद रखना आपको, 2 दर्जन पसलियाँ होती हैं। नहीं कहता है हाथ पैर का पसली तोड़ देंगे, तो कितना पसली टोटल होता है? 24, ठीक है, 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। बच्चों को कितनी होती है? 208, ठीक है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मांसपेशियां कितनी होती है मानव शरीर में? तो 639, ठीक है। इसको जोड़ देना, 6 3 कितना होता है? 9, ऐसे याद रखना। 6 3 कितना होता है? 9, तो यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है, 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम को हम लोग टाइलिन कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण होता है किससे? तो पुरुष क्रोमोसोम से, ठीक है, पुरुष क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण किया जाता है, लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्टक में बटा होता है बेटा? तो 4 कोष्टक में बटा होता है, यानी 4 कोष्ठीयम कहते हैं। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछ रहा है, तो तंत्रिका तंत्र याद रखना है, ठीक है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर, ठीक है। RH फैक्टर का खोज कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर।
शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। शरीर में, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना? तो 1.1/2 लीटर बनता है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। मूत्र में दुर्गंध देता है किस कारण से? तो यूरिया के कारण से, ठीक है। मूत्र में दुर्गंध देता है किस कारण से? यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना था? ब्लड का पीएच मान 7.4 था। मानव मूत्र का अम्लीय होता है और उसका पीएच मान कितना है? 6 होता है। ये दोनों आपके लिए VBR रहेगा बाबू, इसको याद करके रखना है। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? तो यकृत में। विटामिन ए संचित होता है, संचित रहता है कहाँ पर? तो यकृत में। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। आपको तीनों ही याद रखना है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। या तो फ़ारेनहाइट में दे देगा, या तो सेल्सियस में दे देगा, या तो केल्विन में दे देगा। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी, टिबिया, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ में? तो पैर में। टिबिया, ठीक है, कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कैसे, किस चीज़ से? तो प्रोटीन से होती है। शरीर में ऊतकों का, ठीक है, निर्माण किस चीज़ से होती है? प्रोटीन से। इसीलिए हमारे शरीर में प्रोटीन का रहना, प्रोटीन को ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा खाना हानिकारक हो सकता है, लेकिन सफिशिएंट प्रोटीन को रखने से हमारा जो शरीर का सब चीज़ है वो विकास करता है, ठीक है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी इसकी सेरेब्रम कहते हैं। मस्तिष्क का, मानव शरीर का मस्तिष्क का बड़ा भाग को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम कहते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व, यानी कि दांतों और हड्डी मजबूत कैसे रहता है या फिर किस तरह से बनता है वो? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनता है। हम लोग का जो दांत होता है वो किस तरह से बनता है, किस किस चीज़ से बनता है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनता है। तो गाइज, आज का ये पूरा टॉपिक था हम लोग का साइंस का, ठीक है। जो यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन अगर साइंस आएगा तो 2 या 3 क्वेश्चन बाबू यहाँ से बन जाएगा। तो आपको इसको 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको इसमें से लगभग 70, 80, 90% हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।